हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूं आप सबके यूपी पेट 2023 के लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने सभी तरह के क्वेश्चंस को जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हों उसको बार बार रिपीट कीजिए। तो हम अपने चैनल पर आपको जो पेट में 5 नंबर की इंग्लिश आती है उसी की तैयारी के लिए आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं। आज हम आपको 19वां प्रैक्टिस सेट करवाने चल रहे हैं। दोस्तों हमने जितने भी तरह के पैसेज करवाए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विगत वर्षों में जो कि पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं पेट की परीक्षा में। तो आप अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि हमने जितने भी पैसेज करवाए हैं आपके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैसेज होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पैसेज कह रहा है कि द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाज इन अ वे comparable to the successful development and application of nuclear power in the 20th century. In fact, the historical roots of electricity extend far back into antiquity. Many men had a hand both in acquiring basic knowledge about the invisible form of power and in developing the ways adopted for practical purpose. One of the vital keys that helped to unlock the doors leading to the production of electricity was the discovery in 1831 of the principle of electromagnetic induction. This discovery was made stimulously by Michel Faraday in England and Joseph Henry in United States. From it came the generator, sometimes also called dynamo, but several decades of development had to follow before the first practical dynamos or generator came into existence in ईयरली 1870। तो ये आपका पैसेज है जो कि इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको इसकी हिंदी बताने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों देखिए, फर्स्ट लाइन कह रही कि द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाज इन अ वे कंपेरेबल टू सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द 20th सेंचुरी। विद्युत ऊर्जा का आगमन एक तरह से 20वीं शताब्दी में परमाणु ऊर्जा के सफल विकास और अनुप्रयोग के बराबर था। इन फैक्ट द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंड फार बैक इनटू एंटीक्विटी। वास्तव में बिजली की ऐतिहासिक जड़ें प्राचीन काल तक फैली हुई हैं। मेनी मेन हैड अ हैंड बोथ इन एक्वायरिंग बेसिक नॉलेज अबाउट द इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ पावर एंड in developing the ways adopt of practical purpose। शक्ति के अदृश्य रूप के बारे में बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने और व्यवहारिक उद्देश्य के लिए अपनाए गए तरीकों को विकसित करने में कई लोगों का हाथ था। One of the vital keys that helped to unlock the doors leading to the production of electricity was the discovery in 1831 of principle of electromagnetic induction। बिजली के उत्पादन के लिए दरवाजे खोलने में मदद करने वाली महत्वपूर्ण चाबियों में से एक 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज थी। डिस्कवरी वॉज मेड स्टिमुलसली बाय मिशेल फेडरे इन इंग्लैंड एंड जोसेफ हेनरी इन द यूनाइटेड स्टेट। यह खोज इंग्लैंड में माइकल फैराडे और संयुक्त राज्य अमेरिका में जोसेफ हेनरी द्वारा एक साथ की गई थी। From it came the generator, sometimes also called the dynamo, but several decades of development had to follow before the first practical dynamos or generator came into existence in early 1870।
इससे जनरेटर आया जिसे कभी कभी डायनमो भी कहा जाता है, लेकिन पहले व्यवहारिक विकास से पहले कई दशकों के विकास का पालन करना पड़ा। डायनमो या जनरेटर 1870 की शुरुआत में अस्तित्व में आया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है इसकी खोज तो 1831 में ही कर दी गई थी, बट जो जनरेटर है वो कब आया, 1870 के शुरुआत में आया। तो ये आपका ओवरऑल पैसेज था दोस्तों, मैंने आपको इसकी हिंदी बताने का प्रयास किया है। आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा ताकि आपको हिंदी समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अनदर वर्ड फॉर एडवेंट, अनदर वर्ड फॉर एडवेंट, एडवेंट के लिए हमें कोई दूसरा वर्ड, यानी कह सकते हैं एडवेंट का हमें क्या बताना है, साइनो बताना है। अराइवल, डिस्कवरी, कॉन्स्टिट्यूशन, एडवेंट, इन्वेंशन। तो देखिए एडवेंट का मतलब होता है आगमन। क्या होता है दोस्तों, एडवेंट मतलब होता है आगमन, और अराइवल मतलब भी क्या होता है, आगमन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कवरी मतलब खोज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है आपका, एन इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। क्या होता है दोस्तों, आविष्कार। और अराइवल का मतलब क्या होता है, अराइवल का मतलब होता है आगमन, और एडवेंट का मतलब भी होता है आगमन। तो एडवेंट को हम अराइवल से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। एनुअल, एनुअल का क्या बताना है, हमें सिनोनिम बताना है। आपके ऑप्शन है ईयरली, इंपॉर्टेंट, मंथली, परमानेंट। तो देखिए एनुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एनुअल का मतलब होता है आपका वार्षिक। क्या होता है, वार्षिक होता है। तो देखिए ईयरली का मतलब भी क्या होता है आपका दोस्तों, वार्षिक होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण कह दीजिए, चाहे जरूरी कह दीजिए। इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। मंथली का मतलब होता है महीना या मासिक, कुछ भी कह दीजिए, क्या कह सकते हैं, मासिक कह दीजिए। और परमानेंट का मतलब होता है जो स्थिर हो, जो कभी खत्म, जो खत्म ना हो, स्थिर कह सकते हैं, या हमें टिकाऊ कह दीजिए परमानेंट का। तो देखिए एनुअल का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, ईयरली। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द अर्थर, अकॉर्डिंग टू द अर्थर न्यूक्लियर पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर वाज डिस्कवर्ड इन 20th century. मिशेल फेडरे एंड जोसेफ revolutionized electricity in USA. The advent of electric power is equivalent to the application of nuclear power in 20th century. The discovery of the principle of electromagnetic induction was not an important discovery. तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि न्यूक्लियर पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर वर अकॉर्डिंग टू अर्थर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्विवेलेंट टू द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। पैसेज के फर्स्ट लाइन में ही बोला गया था कि जो न्यूक्लियर पावर है वो इलेक्ट्रिक पावर के बराबर है। तो आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव एंटोनॉमी फॉर द फॉलोइंग, गिव एंटोनॉमी फॉर द फॉलोइंग। आपका वर्ड है प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है दोस्तों रोकना। क्या होता है, रोकना। इसका हमें क्या बताना है, एंटोनॉमी बताना है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, या तो सुरक्षा कह दीजिए। ब्लैक का मतलब होता है काला। आपका हिंडर का मतलब भी क्या होता है, रोकना। और इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना। तो रोकना का विलोम क्या हो जाएगा, रोकना का विलोम हो जाएगा प्रेरित करना, यानी आपका डी वाला सही हो जाएगा। इंड्यूस, INDUC, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स मिशेल फेडरे एंड जोसेफ हेनरी डिस्कवर्ड। मिशेल फेडरे एंड जोसेफ हेनरी डिस्कवर मतलब माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी ने क्या डिस्कवर किया, द जनरेटर, द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द डायनामो। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका सी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये पैसेज यहीं पे समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी बताया है इस पैसेज में आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है या आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।